कभी किसी ने तुम्हें हल्का समझा है, कभी किसी ने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है और फिर तुम्हें चोट पहुंचाकर खुद ऐसे घमंड से चला गया जैसे तुम उसके लिए कुछ थे ही नहीं। याद रखो, ईगो रखने वाला इंसान कभी सामने से झुकता नहीं, लेकिन उसका घमंड तब टूटता है जब तुम बिना कुछ कहे, बिना गुस्सा किए, बिना बहस किए उसकी दुनिया में अपनी मौजूदगी का सबसे गहरा असर छोड़ते हो। यह खेल बदलेगा नहीं, यह खेल है ताकत दिखाने का। ताकत इस बात की कि तुम्हें झुकाने वाला एक दिन खुद टूटकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वो दिन आएगा जब उसका अहंकार बिखरेगा और वह मजबूर होकर यही कहेगा, माफ़ करना, गलती मेरी थी। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी वो स्टोइक माइंडसेट, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज और वो पावरफुल स्टेप्स जिनसे तुम उसका ईगो ऐसे तोड़ोगे कि वो खुद माफ़ी मांगेगा। ईगो की असली ताकत और उसे तोड़ने का पहला रहस्य कभी गौर किया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर बैठा हुआ ईगो ही होता है। ईगो यानी वो झूठा घमंड जो इंसान को यह यकीन दिलाता है कि वह हमेशा सही है, वो हमेशा बड़ा है और दुनिया उसके हिसाब से ही चलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ईगो वाला इंसान जितना दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उतना ही अंदर से कमज़ोर होता है। उसकी यह जिद कि मैं कभी झुकूंगा नहीं, असल में उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनती है। अब सवाल यह है कि ऐसे इंसान का ईगो तोड़ना कैसे है, क्योंकि अगर तुम सीधे जाकर उससे भिड़ोगे तो उसका अहंकार और भी भड़क जाएगा। अगर तुम बहस करोगे तो वह अपने जहरीले शब्दों से तुम्हें और चोट पहुंचाएगा, और अगर तुम उसे मनाओगे तो वह इसे अपनी जीत मान लेगा। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है खामोशी और सेल्फ रिस्पेक्ट की ताकत। पहला कदम चुप्पी से वार करो। ईगो रखने वाला इंसान सबसे ज्यादा डरता है तुम्हारी चुप्पी से, क्योंकि उसे अपनी अहमियत चाहिए। उसे यह चाहिए कि तुम हर वक्त उसे नोटिस करो, उसकी बातों पर रिएक्ट करो, उसके मूड के हिसाब से बदलो। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम बिना कुछ कहे उससे दूर होने लगते हो, तो उसके अंदर एक डर पनपने लगता है। कहीं यह मुझसे दूर तो नहीं जा रहा, कहीं यह अब मुझे नज़रअंदाज तो नहीं कर रहा। यह डर धीरे धीरे उसके अहंकार को अंदर से तोड़ने लगता है। दूसरा कदम, रिएक्शन मत दो। ईगो वाले इंसान का सबसे बड़ा हथियार है तुम्हें उकसाना। वो चाहेगा कि तुम गुस्सा करो, लड़ो, बहस करो, ताकि वह अपनी जीत साबित कर सके। लेकिन अगर तुम उसके हर ताने, हर वार और हर बकवास पर ज़ीरो रिएक्शन दोगे तो तुम उसके हथियार छीन लोगे। वो जितना उकसाएगा और तुम जितना खामोश रहोगे, उतना ही उसके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि ईगो को फ्यूल मिलता है तुम्हारे रिएक्शन से। जब रिएक्शन ही बंद हो जाएगा, ईगो खुद जलने लगेगा। तीसरा कदम, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अब यह मत सोचो कि ईगो तोड़ना सिर्फ उसकी तरफ ध्यान ना देने से ही होगा। असल खेल यह है कि तुम अपनी लाइफ को इतना ग्रो करो, इतना इम्प्रूव करो कि उसकी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाए। सोचो, वो इंसान जिसने कभी तुम्हें हल्का समझा था, वो देख रहा है कि अब तुम उसी के बिना और भी मजबूत हो गए हो। वो देख रहा है कि तुम्हारा सर्कल बेहतर हो गया, तुम्हारी लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर चली गई, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में आग आ गई। यहीं से उसका अहंकार हिलना शुरू होता है, क्योंकि ईगो वाला इंसान चाहता है कि तुम उसके बिना बिखर जाओ। लेकिन जब तुम उसके बिना और भी चमकने लगते हो, तो यह उसकी सबसे बड़ी हार होती है। चौथा कदम, मिरर दिखाओ। ईगो को तोड़ने का असली खेल यह है कि तुम उस इंसान को उसकी गलती का आईना दिखाओ, लेकिन सीधे नहीं। उसे खुद यह एहसास होने दो कि उसकी वजह से उसने कितना खो दिया। यह तभी होगा जब तुम उसके सामने स्ट्रांग और अनस्टेपेबल वर्जन बनकर खड़े हो। एक एग्जाम्पल सोचो, तुम्हारा कोई करीब इंसान था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। वो सोच रहा है कि तुम अब रोओगे, टूटोगे और उसके पीछे भागोगे, लेकिन अचानक वो देखता है कि तुम और भी पावरफुल बन गए हो। तुम्हारे सोशल मीडिया पर तुम्हारी सक्सेस चमक रही है, तुम्हारी एनर्जी पहले से 2 गुनी है और तुम ऐसे जी रहे हो जैसे उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं। और जब डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो ईगो की दीवार खुद गिर जाएगी। भाई, ईगो तोड़ना किसी भी बहस, झगड़े या बदले से नहीं होता। ईगो तोड़ना होता है कंट्रोल से। अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपनी वैल्यू पर फोकस और अपनी चुप्पी की ताकत से। याद रखो, जब तुम उसकी उम्मीदों के उलट बर्ताव करोगे, जब तुम टूटने की बजाय चमकोगे और जब तुम उसके खेल में खिलाड़ी बनने की बजाय रेफरी बन जाओगे, तब उसका ईगो खुद बिखर जाएगा। और यहीं से शुरुआत होगी उस सफ़र की जहां वह खुद टूट कर तुम्हारे पास आएगा और माफ़ी मांगेगा। ईगो की असली कमज़ोरी समझो, ईगो हमेशा बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन असलियत में यह अंदर से बहुत नाजुक होती है। ईगो वाला इंसान बाहर से अकड़ कर चलेगा, ऊंची ऊंची बातें करेगा, लेकिन अंदर से उसे हमेशा यह डर खाता रहता है कि कहीं उसकी अहमियत कम ना हो जाए।
कहीं लोग उसे उतनी इज्जत ना दें जितनी वह सोचता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगर तुम इस कमजोरी को समझ जाओ तो बिना कुछ कहे उसका अहंकार गिराना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ईगो ड्रिवन इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसकी उम्मीदों के हिसाब से दुनिया उसे रिस्पांस नहीं देती। मान लो वो सोचता है कि अगर वो तुमसे रूठा है तो तुम हर हाल में उसे मनाओगे, लेकिन जब तुम खामोश रह जाते हो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो और उसके अहम की तरफ ध्यान तक नहीं देते, तो उसके अंदर एक हलचल शुरू हो जाती है। वो सोचता है यह मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहा है, यह क्यों मेरी परवाह नहीं कर रहा, क्या मेरी वैल्यू गिर गई है। याद रखो, ईगो को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब सामने वाला व्यक्ति उसके बिना भी पूरी तरह से खुश और संतुष्ट दिखता है। और यही तुम्हारा पहला हथियार है। अपनी लाइफ को इतना मजबूत और सुंदर बना दो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे चेहरे पर दिखे ही नहीं। सोचो जरा, जिसने तुम्हें छोड़कर सोचा कि तुम बिखर जाओगे, जब वही इंसान तुम्हें और ज्यादा चमकते हुए देखता है तो उसकी ईगो सहन नहीं कर पाती। उसे लगता है कि उसकी अहमियत कम हो गई। ईगो को सबसे ज्यादा जलन इसी बात से होती है कि तुम उसके बिना भी उतने ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा खुश हो। अब यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं। वो ईगो वाले इंसान को गिराने के लिए उसे ब्लॉक कर देते हैं, गुस्से में आकर बुरा भला कह देते हैं या फिर जबरदस्ती अपनी अहमियत जताने लगते हैं। लेकिन ये सब करके तुम खुद उसके जाल में फंस जाते हो, क्योंकि ईगो को ताकत वहीं से मिलती है जहां से तुम रिएक्ट करते हो। तुम जितना चिल्लाओगे उतना ही वह अंदर से मुस्कुराएगा, लेकिन जब तुम बिना कुछ कहे, बिना कोई रिएक्शन दिए अपनी चुप्पी और अपनी तरक्की से जवाब देते हो, तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। वो सोचता है कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन तुम तो और मजबूत खड़े हो। यही वह पल है जहां उसकी ईगो का असली इम्तिहान शुरू होता है। अब सवाल यह है कि क्या ईगो वाला इंसान कभी झुककर माफी मांगता है? जवाब है हाँ, लेकिन तब जब उसकी अकड़ उसकी अपनी ही जिंदगी को भारी पड़ने लगती है। ईगो को सहारा चाहिए होता है, और जब उसे लगता है कि तुम अब उसके सहारे नहीं झुक रहे, तब वह धीरे धीरे टूटने लगता है। ईगो को हराने का रास्ता गुस्से से नहीं बल्कि खामोशी और आत्मनिर्माण से होकर जाता है। तो अगर तुम सच में उसका ईगो तोड़ना चाहते हो तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि उसके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। ईगो उसी वक्त धराशायी होती है जब उसकी अहमियत उसके सामने ही बेकार लगने लगती है। ईगो तोड़ने के साइकोलॉजिकल हथियार ईगो को सीधे टक्कर देकर हराना असंभव है, क्योंकि ईगो को जितनी टक्कर दोगे उतनी ही वह और अकड़ कर खड़ी हो जाती है। ईगो उस दीवार की तरह है जिसे धक्का दोगे तो और सख्त हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे छुए भी बिना छोड़ दो तो धीरे धीरे वह खुद ही गिरने लगेगी। और यही असली कला है, ईगो को बिना छुए चुपचाप तोड़ देना। अब सवाल उठता है कैसे? तो चलो समझते हैं 3 ऐसे साइकोलॉजिकल हथियार जो किसी भी ईगो ड्रिवन इंसान को घुटनों पर ला सकते हैं। 1. कंप्लीट साइलेंस, खामोशी का वार। ईगो को सबसे ज्यादा ताकत तुम्हारे रिएक्शन से मिलती है। अगर वह कुछ कहता है और तुम गुस्से में आकर जवाब देते हो तो उसे संतोष मिलता है कि हाँ, मेरी अहमियत है, तभी यह प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन जब तुम कुछ भी नहीं कहते, ना कॉल, ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, तो उसकी ईगो खुद अपने सवालों में घिरने लगती है। वो खुद से पूछेगा, यह क्यों चुप है? क्या इसे अब परवाह ही नहीं? यही खामोशी उसके अंदर की दीवारों को गिराना शुरू करती है। ईगो को जवाब से कभी चोट नहीं लगती। ईगो को चोट सिर्फ नजरअंदाज किए जाने से लगती है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी चमक बढ़ाओ। ईगो ड्रिवन इंसान हमेशा चाहता है कि उसके बिना तुम अधूरे रहो। उसे लगता है कि अगर वह चला गया तो तुम्हारी लाइफ खाली हो जाएगी। लेकिन जब वह देखता है कि उसके जाने के बाद तुम और बेहतर हो गए, तुम्हारा करियर आगे बढ़ा, तुम इमोशनली स्टेबल हो गए, तुमने अपने शौक पूरे किए और तुम्हारी पर्सनैलिटी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो यह उसकी ईगो पर सबसे बड़ा तमाचा होता है। सोचो, जिसने तुम्हें तोड़कर सोचा था कि तुम बिखर जाओगे, वही तुम्हें और मजबूत देखकर अपनी नजरों में गिरने लगता है। ईगो के लिए यह सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। मैंने इसे छोड़ा, फिर भी यह खिल उठा। 3. स्केर्सिटी, अपनी वैल्यू रेयर बनाओ। ईगो को तब तक तृप्ति मिलती है जब तक उसे तुम्हारी अवेलेबिलिटी मिलती रहती है। जब भी उसे लगता है कि तुम हमेशा मौजूद हो, वो और अकड़ कर तुम्हें नजरअंदाज करेगा। लेकिन जब तुम खुद को रेयर बना देते हो, कम अवेलेबल, कम अप्रोचेबल और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व जो तुम्हारे ग्रोथ से जुड़ी हो, तो ईगो धीरे धीरे बेचैन होने लगती है। वो सोचने लगता है, पहले तो यह मेरे लिए हमेशा मौजूद था, अब इसकी दुनिया मुझसे अलग क्यों हो गई? यही बेचैनी उसे तुम्हारी ओर खींच कर लाती है, और ईगो उसी बेचैनी के नीचे दबकर एक दिन हार मान लेता है। याद रखो, ईगो को हराने का खेल कभी बाहर से नहीं, हमेशा अंदर से खेला जाता है। तुम चिल्लाकर
गुस्सा दिखाकर या लड़कर ईगो नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, अपनी लाइफ को एक नए स्तर पर ले जाते हो और खुद को रेयर बना देते हो, तभी ईगो खुद टूटकर उसी जगह आकर झुकता है जहां से उसने सिर उठाया था। और यही वो मोड़ होता है जब वही इंसान जिसने सोचा था कि वह कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, खुद तुम्हारे सामने आकर सिर झुकाकर कहेगा मुझसे गलती हुई। ईगो टूटने के बाद उसके संकेत और तुम्हारा असली खेल जब किसी का ईगो टूटने लगता है तो वह सीधे आकर स्वीकार नहीं करता कि हाँ मैं हार गया। ईगो हमेशा सीधा रास्ता नहीं चुनता, बल्कि इनडायरेक्ट तरीकों से अपनी हार छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि उसकी ईगो अब ढाने लगी है और यहीं से तुम्हें असली खेल खेलना होता है, सही कदम उठाकर उसकी झूठी ताकत को पूरी तरह मिटाना। तो चलो समझते हैं वह संकेत जो बताते हैं कि अब उसकी ईगो टूट चुकी है और अब वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने झुकने लगा है। 1 अननेसेसरी कॉन्टैक्ट, बेवजह बात करने की कोशिश जिसने कभी एटीट्यूड में तुम्हें नज़रअंदाज किया था, वही अचानक से तुम्हें किसी बहाने से कांटेक्ट करने लगेगा। कभी पूछेगा कैसे हो, कभी कहेगा मुझे वो फाइल चाहिए थी, कभी बिना वजह पुरानी बातें छेड़ेगा। असल में यह कांटेक्ट बहाने नहीं होते, बल्कि उसकी ईगो की पहली दरार होती है। यह उसके अंदर का डर होता है कि तुम अब उसकी दुनिया से सच में बाहर निकल चुके हो। टू इन डायरेक्ट एपोलॉजी, घुमा फिराकर माफ़ी, ईगो ड्रिवन इंसान सीधा माफ़ी नहीं मांगेगा। वो कहेगा हाँ थोड़ा गलत हो गया मुझसे, या फिर कहेगा मैं ऐसा नहीं चाहता था। यह दरअसल माफ़ी का पहला स्टेज होता है। ईगो उसे रोकती है कि सीधे स्वीकार मत कर, लेकिन गिल्ट उसे मजबूर करता है कि किसी न किसी तरह गलती मान। यही तुम्हें समझना है कि अब वो डिफेंसिव जोन से बाहर आ रहा है। 3 कंपैरिजन और क्यूरियोसिटी। अब वो तुम्हारी लाइफ में झांकने लगेगा, तुम्हारे सोशल मीडिया चेक करेगा, तुम्हारे दोस्तों से पूछेगा, तुम्हारे काम पर नज़र रखेगा। यह क्यूरियोसिटी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उसकी ईगो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसके बिना तुम और सफल हो गए। वो इनडायरेक्टली कंपैरिजन करेगा, अरे तुम तो बदल गए हो, अब बिजी रहने लगे हो, यानी अब उसे तुम में बदलाव चुभने लगा है। फॉर ओवर फ्रेंडली बिहेवियर, पहले जो ठंडा और रूढ़ था वही अचानक ज़्यादा मीठा बनने लगेगा। वो तुम्हारे सामने एक्स्ट्रा फ्रेंडली बिहेव करेगा, तुम्हें हंसाने की कोशिश करेगा और बार बार इम्प्रेस करने वाली हरकतें करेगा। यह ईगो के टूटने का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि जो पहले खुद को सुपीरियर समझता था, अब वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए कोशिश कर रहा है। 5 रियल एपोलॉजी, हार का इकरार। आखिर में ईगो पूरी तरह टूट जाती है और वही इंसान जिसने कहा था मैं कभी नहीं झुकूंगा, तुम्हारे सामने आकर कहेगा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। याद रखो, इस माफ़ी तक पहुंचने में उसकी ईगो ने लंबा संघर्ष किया होता है और यह तुम्हारी ताकत का परिणाम है, ना कि उसकी दया का। अब तुम्हारा असली खेल, जब उसकी ईगो टूटकर वह तुम्हारे सामने झुकने लगे तो यह मत सोचो कि अब तुम्हें तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। असली जीत सिर्फ ईगो तोड़ने में नहीं है, बल्कि अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को एस्टैब्लिश करने में है। अगर तुम चाहो तो उसे फॉरगिव कर सकते हो, लेकिन शर्तों के साथ। अब रिस्पेक्ट ही रिलेशन की बुनियाद होगी। अगर तुम चाहो तो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो, ताकि उसे समझ आए कि तुम्हें खोना ही उसकी सबसे बड़ी हार है। याद रखो, ईगो को तोड़ने के बाद तुम्हें अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम उस वक्त झुक गए तो उसका ईगो फिर से लौट आएगा। तो अगली बार जब वह झुका हुआ तुम्हारे सामने आए और माफ़ी मांगे तो याद रखना, वो उसकी जीत नहीं, तुम्हारी जीत होगी। और उसी पल तुम्हें तय करना होगा कि उसे अपनी दुनिया में जगह देनी है या हमेशा के लिए बाहर रखना है। जब उसका अहंकार टूटकर धूल हो जाएगा। अहंकार एक नाजुक कांच की तरह होता है, बाहर से सख्त और चमकदार दिखाई देता है, लेकिन अंदर से खोखला, और जब वह टूटता है तो टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर जाता है। वही इंसान जिसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वही झूठे गर्भ में डूबा रहा। लेकिन समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो, जब तुम उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने जीवन पर ध्यान लगाते हो, तब धीरे धीरे उसका ईगो अंदर से धड़कने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि उसने तुम्हें हल्के में लिया था। वह सोचता था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन जब वह तुम्हें और मजबूत और आत्मविश्वासी और सफल देखता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। यह वही पल होता है जब उसका ईगो धराशायी हो जाता है, क्योंकि ईगो हमेशा कंपैरिजन पर टिका रहता है। और जब उसे दिखता है कि तुम बिना उसके भी खिल रहे हो, तुम बिना उसके भी चमक रहे हो, तुम बिना उसके भी जी रहे हो, तो उसका दिल कांप उठता है। तब वह सोचता है मैंने उसे खो दिया और अब वह मेरी पकड़ से बहुत दूर निकल चुका है। यही असली जीत है। यह जीत शब्दों से नहीं,
यह जीत रिएक्शन से नहीं, यह जीत सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ ग्रोथ से आती है। उस पल वह खुद को दोषी महसूस करता है, उसके भीतर अपराध बोध पनपता है, वह खुद अपने कर्मों की आग में जलने लगता है। और यहीं तुम जीत जाते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ कहने कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। याद रखो, जब तुम साइलेंस और सेल्फ ग्रोथ को हथियार बनाते हो तब हर ईगो अपने आप टूटता है, और जब उसका ईगो टूटेगा तब वही इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा और शायद पहली बार सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा। तो भाइयों, यही असली ताकत है। उसकी ईगो को जवाब देने के लिए चिल्लाने या लड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी और अपनी कामयाबी से उसका अहंकार तोड़ो। और जब वो पल आएगा तो वही इंसान तुम्हारे सामने झुककर माफ़ी मांगेगा। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया है, अगर तुमने यहाँ से कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि पायु 69 पर तुम्हें मिलेंगे ऐसे ही दमदार वीडियो जो तुम्हारी सोच बदल देंगे, तुम्हें मजबूत बनाएंगे और तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, सच्चा बदला शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी कामयाबी से लिया जाता है।